द इन्फिनिटी साइंस क्लासेज में आप सभी का हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम वर्ब चैप्टर एक पढ़ाने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का। आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ब, ये वर्ब होता क्या है। हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, बोलते हैं, जब तक हम वर्ब के बारे में अच्छा तरह से नहीं जान पाएंगे ना, तब तक हम टेंस को नहीं समझ पाएंगे, इंग्लिश स्पोकन अच्छा से नहीं कर पाएंगे, किसी इंग्लिश सेंटेंस को पढ़ करके उसका वर्ड मीनिंग यानी हिंदी वर्ड सही से नहीं समझ पाएंगे। तो हम वर्ब को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि वर्ब, ये वर्ब होता क्या है। तो वर्ब वह शब्द है जिससे हम यह पता चलता है कि कोई काम हो रहा है या कोई काम कर, या किसी से वह शब्द जिससे यह पता चले कि कोई काम कर, जिससे कोई काम करने या होने का बोध होता है। क्या लिखेंगे कि वह शब्द जिससे कोई काम, वह शब्द जिससे कोई काम करने या होने, ठीक है, करने या होने का बोध होता है, करने या होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। उसे वर्ब कहते हैं यानी क्रिया कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो इस वर्ब को ना हम लोग वर्ब फॉर्म्स में 5 भागों में बांटा गया है। वर्ब फॉर्म्स जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा गया है, 5 भागों में। अब वर्ब फॉर्म्स के बारे में जानेंगे कि वर्ब फॉर्म्स होता क्या है। कि वर्ब फॉर्म्स में यानी हम लोग सबसे पहले V1 को लेते हैं। तो ये V1 होता क्या है, V1 को हम लोग बोलते हैं वर्ड का बेसिक फॉर्म। जो वर्ब होता है ना, क्रिया, उसका क्या होता है, वो बेसिक फॉर्म होता है। बेसिक फॉर्म यानी इसको हम लोग प्लूरल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्लूरल वर्ब, प्लूरल भी बोलते हैं। ये बेसिक फॉर्म होता भी है और क्या होता है, प्लूरल भी होता है। और प्लूरल के साथ साथ क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे V1 हो गया, कोई देखो V1 के कोई मतलब जैसे डू हो गया, डू मीन्स करना, डू मीन्स करना। ठीक है, डू का मतलब क्या होता है, करना। अब करना, अब इसका जैसे ही V2 आएगा, V2 को हम लोग बोलते हैं पास्ट फॉर्म। ये पास्ट के बारे में बताता है कि हमारे पहले जो काम हो गया है उसके बारे में बताता है। इसको बोलते हैं हम लोग पास्ट फॉर्म। ठीक है, और इसका कोई नंबर नहीं होता है, इसका नो नंबर, इस पास्ट फॉर्म होता है। अब पास्ट फॉर्म में अब जैसे ही डू आएंगे तो डू का क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। डू का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। फिर इसको V3 निकालेंगे तो V3 को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इसको हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। तो जैसे ही डू का पास्ट पार्टिसिपल करेंगे तो इसका हो जाएगा डन, डू डिड डन। अब जैसे V4 आएगा, ठीक है, V4 को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। V2 को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो V4 क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में V4 क्या बताता है कि कोई काम लगातार प्रेजेंट में यानी जारी है। ठीक है, V4 यहाँ दर्शाता है कि कोई काम जारी है। जैसे डू हो गया, तो V1 के साथ हम लोग V4 बनाने के लिए V1 के साथ क्या करते हैं, ING को जोड़ देते हैं। वर्ड के लास्ट में क्या करेंगे, ING जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, V4 बनेगा। तो V1 हमारा डू है, तो डू में ING जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, डूइंग बनेगा। क्या बनेगा, डूइंग बनेगा। अब यहाँ पे V5 एक होता है, V5 जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर। ये होता है सिंगुलर फॉर्म होता है, ये वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होता है। ठीक है, यानी जैसे डू है ना, तो सिंगुलर कैसे बनाते हैं हम लोग, V1 के साथ एस, V1 के साथ या तो एस जोड़ते हैं या तो ES जोड़ते हैं। अब यहाँ पे हो रहा बात आ रहा है एस और ES, तो एस किसके साथ जोड़ेंगे और ES किसके साथ जोड़ेंगे। तो एस के लिए हम लोग ES के किसके किसके साथ जोड़ते हैं, जिस वर्ड के लास्ट में एस हो, SH हो, या CH हो, CH हो, या डबल S हो, ठीक है, या वो हो, तो इस सब के लास्ट में क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे। जैसे हमारा डू आया, डू के लास्ट में क्या है, O है, तो इसमें क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। तो डू के लास्ट में जब ES लगाएंगे तब V5 क्या हो जाएगा, डू का डज हो जाएगा। डू का क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आया ईट, ईट मीन्स क्या होता है, खाना। हम लोग ईट मीन्स क्या होगा, खाना। अब ईट का जैसे ही पास्ट फॉर्म में आएंगे V2 में, तो ईट का हम लोग क्या होते हैं, 8 हो जाता है। ईट को V2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और V3 क्या हो जाएगा, E10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V3 E10 हो जाएगा। अब V4 तो आसान है, इसमें अब ईट में क्या करेंगे, ING जोड़ देंगे तो ईटिंग बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ईटिंग, यानी ये V4 हो गया। और यहाँ पे देखिए हम वर्ब 5 बनाना है तो हम क्या बताते हैं, V1 तो ईट है तो ईट लिख दिए। अब इसमें एस जोड़ेंगे कि ES जोड़ेंगे, तो क्या होता है कि जिस वर्ड के लास्ट में इतना रहेगा ना, उसी में ES जोड़ेंगे, बाकी सब में एस जोड़ेंगे। तो इसमें तो T है, कोई इसमें से है नहीं ना है,
तो इसमें क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इट्स, यानी इट्स में से भी खाना